Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Class 5 Social Studies, Chapter 1 Landforms, Comprehension Part B. This is the front page of your book. Students, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमने आपके चैप्टर 1 यानी लैंड फॉर्म्स को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें पार्ट ए आपको मिल गया होगा यकीनन, और अब पार्ट बी आपको दिया जा रहा है, जिसके अंदर पार्ट ए में हमने पेज नंबर 1 से तकरीबन 5 तक पढ़ा था। फिर अब हम पार्ट बी को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक है ओसिस। There are fertile areas in the desert where water collects from the ground streams or springs. These areas are called oases. Around the oases there is vegetation of grassland and date palms. The weather of the desert changes each day, as it is hot and dry in the day and cools down in the night considerably. छोटी सी इन्होंने बात की, यहाँ पर देखें तस्वीर से ही बात क्लियर हो रही है कि देयर आर फर्टाइल एरियाज होते हैं डेजर्ट की तरफ ज़रा से कुछ, वेयर वाटर कलेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कलेक्ट होके आ जाता है पानी या किसी धारे से बह के, ठीक है। दीज एरियाज आर कॉल्ड, इनको ओसिस कहते हैं। ये ओसिस के अराउंड में देयर इज़ वेजिटेशन, प्लांट्स लगे हुए होते हैं ऑफ ग्रास लैंड एंड खजूर के दरख्त लगे हुए होते हैं। इस शक्ल को डिफाइन किया उन्होंने ओसिस पे। Now, desert vegetation. Animals that survive these harsh climates are insects, reptiles, birds and mice. इस खतरनाक गर्मी में जो जानवर इस मौसम के अंदर सरवाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं, वो कीड़े हैं, रेंगने वाले कीड़े हैं, परिंदे हैं और चूहे हैं। एंड ऑफ कोर्स द कैमल विच इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। और ऊँट, जैसा कि आपको पता ही है कि उसको तो वैसे भी रेगिस्तान का शिप कहा जाता है। Camels are used as transport to carry people and goods, as they can travel for many miles on soft and sand without water. The camels store water in their humps. This is why they are able to stay without water for many days. The camel's long eyelashes protect its eyes from sand during a sandstorm. Camels के बारे में बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में कि कैमल जो है वो पानी को स्टोर कर लेता है अपने कोहान में, जो उसके ऊपर पीठ पे निकला हुआ होता है, उसको हम्स कहते हैं। इसी वजह से वो इस काबिल होते हैं कि वो बग़ैर पानी के कई दिन गुजार लेते हैं। और कैमल्स की जो आंखों के आई लैशेस होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जो गर्म मट्टी हवा के ज़रिए डेजर्ट से उड़ते हुए आ रही होती है तो वो उनकी आंखों पे ना लगे, या रेत का तूफ़ान अगर आ जाए तो वो अपने आप को बचा सकें। The people who live in deserts are sturdy. वो लोग जो रेगिस्तान में रहते हैं वो बहुत ही स्टडी टाइप के होते हैं, यानी मुकाम पजीर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मुकाम पैदा करते हैं। Traveling is difficult as there are few trees and areas to rest. वहाँ पे सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम कुछ दरख्त होते हैं उस एरियाज़ में बाकी के मुकाबले में। They live in tents in the past, but now they have developed towns and cities. पहले टेंट में रहते थे, अब उन्होंने टाउन और सिटीज़ डेवलप कर दी हैं। There are large deposits of mineral wealth in some regions such as the Arabian Desert. जैसे कि रेगिस्तान, जो अरबियन डेजर्ट है उसके रेगिस्तान के नीचे जो है मिनरल्स भी होते हैं, which has oil and gases, और वहाँ पे गैसेस भी होती हैं और ऑयल भी होता है। This mineral wealth lies deep in the ground of the desert. रेगिस्तान के बिल्कुल गहराई के अंदर उधर ये मादनियात, कीमती मादनियात पाई जाती हैं। It is drilled and the oil is piped to the refineries. इसको ड्रिल किया जाता है, जैसे कि तस्वीर में दिखाया जा रहा है, देखें ड्रिलिंग कर रहे हैं, ऑयल रिगिंग कहलाती है इसको ना, और जो है ये रिगिंग कर रहे हैं और यहाँ से गैसेस निकले या ऑयल निकले, ये इसको पहले से रिसर्च कर लेते हैं। अच्छा, दिस वेल्थ इनेबल्स द रीजन टू डेवलप इट्स नेचुरल रिसोर्स रिजर्व्स एंड सेल इट टू अदर कंट्रीज। और ये जो मादनियात, कीमती मादनियात निकलती है, गैस ऑयल, वो अपने कंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं कुदरती तौर पे, और इस तरह के ज़खायर को वो सेल भी करते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में।
The people of this region gained valuable monetary benefits and are now developing their countries. और जिस शहर में या गांव की तरफ ये निकलते हैं तो वो बहुत अमीर हो जाते हैं और बहुत अच्छे डेवलप हो जाते हैं. फॉरेस्ट, coniferous. Forest on slopes of mountain and hills with coniferous and evergreen trees are known as coniferous forests. ये स्लोप की तरफ होते हैं. अगर लास्ट तस्वीर में अगर देखें किताब में तो स्लोप की तरफ, पहाड़ों से स्लोप की तरफ जाते हुए ये कॉनिफरस होते हैं. सम ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. कुछ दरख्त तो ऐसे हैं जो पूरे सालों साल ग्रीन ही रहते हैं. दे आर कॉल्ड एवरग्रीन्स. द टेम्परेचर ऑफ कॉनिफरस फॉरेस्ट आर यूजुअली कोल्ड इन विंटर. सर्दियों में गर्म ठंडे होते हैं. एंड मॉडरेटली वार्म इन समर. और समर में ज़रा से ये मॉडरेटली यानी खास कितना ज़्यादा नहीं होते गर्म. टाइगा, अब ये क्या चीज़ है देखें, दरख्त से पता चल रहा है. अगर यूट्यूब में भी जाएंगे और वहाँ पे टाइगर ट्रीज लिखेंगे तो आपको बहुत सारी मालूमात मिल सकती है. द कॉनिफरस एवरग्रीन फॉरेस्ट इन सब आर्कटिक लैंड इज़ नोन एज टाइगा. सब आर्कटिक मीन्स वो आपको पता है. तो मैंने पहले भी लास्ट चैप्टर में या लास्ट टॉपिक के अंदर के एक जो बर्फीले इलाके होते हैं उससे ज़रा से नीचे साइड के इलाके को आर्कटिक कहते हैं, सब आर्कटिक. अ टाइगर इज़ आल्सो कॉल्ड अ बायोमी विच इज़ अ वास्ट एरिया विद सिमिलर फ्लोरा. ये बायोमी भी कहलाते हैं और यहाँ पर आपको फ्लोरा भी मिल सकता है, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिल सकते हैं. फ्लोरा आपको पता है कि जो कीड़े मकोड़ों हशरात से मिलकर सॉइल बनती है, फ्लोरा है. और फोना जो है वो चीज़ है जो प्लांट छोटे मोटे टूट के गिर जाते हैं और उसको बैक्टीरिया खा लेते हैं और वो सॉइल बन जाते हैं, रेत बन जाते हैं, तो वो फोना कहलाते हैं. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में. इट हैज़ वेजिटेशन दैट कैन सर्वाइव द कोल्ड वेदर. और कॉनिफरस ट्रीज सच एज spruce, fir and pine grow well in taigas. In the lowlands of taigas, deciduous trees such as birch, willow and ash grow in the mixed woodlands. The taiga has a cold climate condition in winter and moderately warm summer. The foothills of the Himalayas and the Karakoram range are taigas in Asia. एशिया के अंदर ये पाए जाते हैं. Rainforest. Rainforests are jungles of dense vegetation that receive high annual rainfall. ये वो जंगलात हैं वहाँ जो हाई लेवल पे उनकी बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होती है और वेजिटेशन होती है जिसकी वजह से वहाँ पे सालाना बर्फ़बारी होती रहती है, बारिश होती रहती है. इट्स क्लाइमेट इज़ हॉट. इसका क्लाइमेट गर्म होता है. एंड ह्यूमिड ऑल द ईयर राउंड. और पूरे साल यहाँ का मौसम ह्यूमिड रहता है. These forests are very rich in wildlife and exotic vegetation of ferns, orchid, pines, evergreens and tall green trees भी मौजूद होते हैं इसमें. It is known as the rainforest as thick vegetation of trees covers most of the land and water filters through the trees in sprays toward the vegetation below when it rains in the tropical monsoon. जब मानसून की ट्रॉपिकल, जैसे कि आपको पता है कि मैंने इक्वेटर से ऊपर या तो नीचे कैंसर है और या ऊपर वाली लाइन जो ट्रॉपिकल कहलाती है, तो वहाँ पर जो मानसून होती है तो आपको पता है कि पाकिस्तान वैसे भी इक्वेटर की तरफ है तो वो ट्रॉपिकल को भी टच करता है जिसकी वजह से वहाँ पर जो है मानसून की बारिश भी होती हैं और फिर हमें इस तरह की सारी चीज़ें हासिल होती हैं. ग्रासलैंड यानी ये देखें तस्वीर से पता चल रहा है घास वाली ज़मीन. इज़ एन इनलैंड बायोमी with vast grass field on it. The temperate zone grassland of evergreen Europe and Asia are known as steppes. पेज नंबर 64 पे आपको ये बात मिल जाएगी. Steppes without trees, ये without trees होते हैं. Grasslands are found in both cold and hot countries. ठंडे मौसम में और गर्म मुल्कों में पाए जाते हैं. The plants which grow here अच्छा जी, सच एज शॉर्ट ग्रासेस एंड हर्ब्स. यहाँ पे जो है ना जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, ग्रास भी मिलती है. इन द समर गर्मियों में द ग्रास लैंड ब्लॉसम विद वाइल्ड फ्लावर्स. और यहाँ पर जंगलात के जंगली पौधे भी, फूल भी उगते हैं. द ग्रास लैंड एक्सटेंड फ्रॉम द मिड वेस्ट टू द रॉकी माउंटेन्स की तरफ जाते हैं. इन द यूनाइटेड स्टेट आर नोन एज प्रेरीज. सीरियल क्रॉप्स ग्रो एंड कैटल ग्रेज इन
prairies with little animal life. The South America grassland are known as pampas, ये पेज नंबर पे बताया गया है. While the hot tropical grassland of Africa and South America are known as savannas. अच्छा, ये आप एक जनरल नॉलेज के तौर पे अपने पास रख सकते हैं, शायद इसमें से मैंने कोई सवाल नहीं दिया है. The most common animals of different grasslands are the prairie dog and mule deer found in North America, giraffe and zebra found in Africa, and lion found in both Africa and Asia. I think it's easy to understand. ये हमारा पेज नंबर 8 कंप्लीट होता है. Then we go to tropical grassland. Tropical grassland are also known as savannas. These grasslands are found in hot and humid tropical areas. Savanna has rainy season, sometimes followed by a dry spell. Dry grass grow among scattered growth of trees. These are known as grassland vegetation, which looks almost park-like in tropical summers. Wild animals like giraffe, rhinoceros, elephants, zebra, deer, ostrich and lions live in a tropical grassland. Very easy to understand. I think there is no very typical word. I don't need to explain it. I hope you understand. Then Mediterranean woodland. Mediterranean woodland are areas that are hot, dry in summer and have moderate winter होता है. This region is known as Mediterranean as it lies close to the Mediterranean Sea. Greece, Italy, Morocco, Algeria, Tunisia and Libya are some countries that have Mediterranean woodlands. लकड़ियों की ज़मीन, जंगलात हैं वहाँ पर भी. Mediterranean woodlands are fertile. ये fertile होते हैं, यानी खेती बाड़ी की जा सकती है. Olive trees, fruit, orchard and vegetations are common plants of the region. यहाँ के region में common plants हैं. Polar region. The north and south poles are known as the polar region. The weather there is cold, windy and icy all the year round. Some animals such as polar bears, penguins and seals survive this extreme weather. There is little vegetation and fishing is a major source of food. I think very easy to understand. यहाँ पर किस तरह की प्लांट तो कोई नहीं उगेगी ना, ये तो बात क्लियर है इसके अंदर यहाँ पर. और ये भी है कि यहाँ पे ज़ाहिर फिशिंग ही कर सकते हैं और क्या खाएंगे, राइट. देन वी गो टू टंड्रा. द वास्ट ट्रीलेस, ये एक बहुत बड़ी ज़मीन जो बग़ैर दरख्त की होती है. प्लेन्स ऑफ द आर्टिक रीजन में वो पाई जाती हैं, आर कॉल्ड टंड्रा, इसको टंड्रा कहते हैं. देयर इज़ लिटिल वेजिटेशन ऑफ मॉस, लिचिन एंड फ्लावरिंग हर्ब्स ड्यूरिंग द समर व्हेन द टेम्परेचर इज़ वार्म, जब टेम्परेचर वार्म होता है. ऑल्दो द आइस एंड स्नो मेल्ट ड्यूरिंग द समर मंथ्स, और यहाँ पर आइस एंड स्नो मेल्ट हो जाती है ड्यूरिंग द समर मंथ के अंदर. द अंडरग्राउंड रिमेन्स फ्रोजन, और नीचे का हिस्सा ठंडा ही रहता है. दिस इज़ वाई ट्रीज एंड प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन टंड्रा. ना ट्रीज उगते हैं यहाँ पे, ना कोई पौधे. द पीपल हु लिव इन दीज एरिया आर नोन एज Inuits. The people of the northern Alaska, Canada and Greenland. And the Yupiks, the people of eastern Siberia and central and western Alaska, previously known as Eskimos. इनको Eskimos भी कहा जाता है. They live in igloos, which are houses made with blocks of ice in winter and skin tents in summer months. I think it's easy to understand this paragraph. I hope student you understand it. Let's go ahead. Now activity starts, right? So after the page number 9, here is the activity. ये MCQs दिए गए हैं. The physical attributes and feature of the earth are called, क्या कहलाएगी जो physical attribute, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, rivers या landforms. Wow. A body of water that is mostly surrounded by land is called a island या bay या प्लेट्यू, क्या कहेंगे इसको. अ बॉडी ऑफ वाटर दैट इज मोस्टली सराउंडेड बाय लैंड इज कॉल्ड अ आइसलैंड. इसे एन आइसलैंड होना चाहिए था, ठीक है. ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लेकिन वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, सो लेट्स गो अहेड. अ डैश इज अ नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इनटू द सी और लेक. लेक में जो बहते हैं स्ट्रीम ऑफ वाटर रिवर कहलाते हैं. Number 4, the most famous mountain range in Asia is the Himalayas mountains. ये भी ठीक हो जाएगा, आप आराम से कर लेंगे घर में. An area where river flows out into the sea is called dash. तो क्या हो गया वो flows out into the sea, delta, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था.
स्टूडेंट एमसीक्यूज मैंने आपको करके दे दिए हैं, अब आप ज़रा ट्रू फॉल्स भी खुद कर लीजिएगा, ये आपके ज़िम्मे है। अच्छा, एक एक्टिविटी है बहुत अच्छी है, मैंने इसको ऐड कर दिया आपके अपना लेसन के अंदर कॉम्प्रिहेंशन में। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द 5 रिवर्स इन पंजाब, राइट 2 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम। अब आप आराम से गूगल पे जाएं या यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे लिखें 5 रिवर्स इन पाकिस्तान, तो आपको कुछ ना कुछ 1-2 लाइनें इन्फॉर्मेशन की मिल जाएंगी। रावी, चिनाब, सतलज, इंडस एंड झेलम। आप आसानी से उसके बारे में 3-3 लाइनें, 2-2 लाइनें लिख लेंगे और कर लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 11, ये इसकी फ़ोटोकॉपी करनी है और इसको मैच करना है कि वैली किधर है, वाटरफॉल किधर है, हिल्स कौन सी हैं, राइट, और माउंटेन कौन सी हैं, और मैच करके इसको अपनी कॉपी में पेस्ट करना है इस पेज नंबर 11 को, राइट। अब आ जाते हैं एक्टिविटी की तरफ। दूसरी एक्टिविटी, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको नहीं करना है ये क्वेश्चंस को 1 से लेकर 7 तक, क्योंकि हमने पार्ट ए के अंदर ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर्स दे दिए हैं, तो अब आपको क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं है इस सेक्शन को। अंडरस्टैंड, पार्ट बी के क्वेश्चन आंसर्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ गिव नेम्स ऑफ अ फ्यू लैंड फॉर्म्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हिल्स पे लैंड फॉर्म कौन सी हैं वो बताने, नाम बताने, माउंटेन्स के नाम, रिवर्स के नाम, लेक्स के नाम, डेल्टास के नाम एंड प्लेट्यूज के नाम। I hope you can easily do this activity through the net or through the YouTube. I hope you will enjoy doing this activity. I hope so. And you have to copy down this activity also in your notebook. Okay. So in this exercise in part B, I think I have given you only 2 things to do and very easy. I hope you understand it and you will also understand your country. Here is a small detail of part B. MCQs मैंने आपको करवा दिए, ट्रू फॉल्स आपको खुद करने हैं। मैच लैंड फॉर्म विद अ पिक्चर, पिक्चर दी हुई है उसकी फ़ोटोकॉपी करके आपको अपनी कॉपी में पेस्ट करना है और मैच करना है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द 5 रिवर्स इन पाकिस्तान, जो चिनाब, सतलज मैंने आपको बताया, 2-2 लाइनें, 3-3 लाइनें बस लिखनी है उसके बारे में। गिव नेम्स ऑफ अ फ्यू लैंड फॉर्म इन पाकिस्तान, ये एक्टिविटी आपको करनी है, ये भी यहाँ पर ऊपर मौजूद है, ठीक है, थोड़ी देर पहले मैं बता के गया हूँ, ये उसकी समरी है कॉम्प्रिहेंशन की। पेज द पिक्चर ऑफ टंड्रा, पोलर रीजन, मेडिटेरेनियन वुडलैंड एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। आपको पेज नंबर 9 की फ़ोटोकॉपी करवानी है और वो जो तस्वीरें उसको सीजर करके नाम के साथ अपने कॉपी पे चिपकानी है। इस तरीके से ये हमारी एक्टिविटी पूरी हुई। पेज चैप्टर लैंड फॉर्म कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट, आई होप यू एंजॉय दिस कॉम्प्रिहेंशन बी एंड विश यू बेस्ट लक। अपना काम मुकम्मल करके फ़ौरन कॉपी जमा करवाएं। हाँ, और साथ साथ जो असाइनमेंट आपको मिले हैं जो 15 नंबर्स के हैं वो ज़रूर सबमिट करवाएं ताकि आप नंबर गेन कर सकें और कुछ नंबर यहाँ से हासिल करें और आपके अच्छे नंबर आएँ, आपके मम्मा पापा हैप्पी हों, राइट। सो टेक केयर योर सेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर योर फैमिली, योर सिस्टर एंड ब्रदर्स एंड योर नेबर्स, योर फ्रेंड्स, एवरीवन, राइट। स्टे होम and keep yourself safe. Allah Hafiz.